मेरे दोस्त आपको हेडिंग लगानी है इफ़ टू लाइन्स आर, यदि दो लाइन्स हों तो दो लाइन्स कैसे कैसे हो सकते हैं, पहले चलिए हम ये समझते हैं। तो मेरे दोस्त ये दो लाइन आपके हो सकते हैं, हो सकता है कि ये दोनों लाइन कैसे हों आपके, ये दोनों लाइन आपके पैरेलल हों। एक कंडीशन ये हो सकती है दोनों लाइन की। पैरेलल लाइन तो समझते हो कि इफ़ वो कैसे हो सकते हैं कि वो पैरेलल हो, पैरेलल हो। इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, आपकी रेखाएं कैसी हों, पैरेलल हो सकती हैं। वो एक हो सकता है कि वो लाइन्स कैसी हों आपकी, इंटरसेक्ट करती हों। इफ़ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी हों, वो कैसी हों, एक दूसरे की प्रतिच्छेदी हों, समांतर हों आपकी। और हो सकता है कि वो दोनों लाइनें कैसी हों, इफ लाइन्स आर, लाइन के ऊपर लाइन हो, जैसे इसी लाइन के ऊपर ये लाइन है, ऐसे हो सकती है। तो इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। इफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब संपाती। मेरे दोस्त चलिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उस पर विचार करते हैं। तो मेरे भाई हम देखते हैं अच्छे से, क्या देखते हैं, देखते हैं मेरे दोस्त। मैंने एक आपको इक्वेशन दी 2x + के 3y बराबर 35, और बराबर 35 कर लो, या मैंने अंदर 35 कर दिए, बराबर 0 कर दिया, प्लस के 35 बराबर 0। एक मैंने यहाँ पर लिखा 4x + 6y + 70 बराबर 0। ये कोई दो लाइन है, पहली लाइन और दूसरी लाइन, दो लाइन की ये इक्वेशन लिखी है। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों लाइन के बीच में इन तीन में से कौन सा रिलेशन है। चलिए हम इसे जब ऑब्जर्व करते हैं अच्छे तरीके से तो हमें पता चलता है कि ये दोनों लाइनें तो एक ही लिखी हैं। कैसे एक ही लिखी हैं, आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 की डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा, 2 की डिवाइड करूंगा तो ऊपर के 2x आ जाएंगे, 2 की डिवाइड करूंगा तो ऊपर का 3y आ जाएगा, 2 की डिवाइड करूंगा तो ये 35 आ जाएगा। मतलब हम समझ गए कि ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन के इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं, एक ही लाइन के इक्वेशन है। अगर ये एक ही लाइन की इक्वेशन है तो ये एक ही लाइन की इक्वेशन है, तो दोनों लाइनें एक ही लाइन है, मतलब ये वाली कंडीशन है, संपाती है। तो हमने क्या बिहेवियर देखा इसमें, तो ये 2 का 2 गुना लिखा है, ये 3 का 2 गुना लिखा है डबल, ये 35 का डबल लिखा है। तो हम एक बात समझ गए कि यदि ये दोनों लाइन एक ही लाइन की इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन की इक्वेशन है, तो उनमें एक बिहेवियर होगा। वो क्या होगा कि A1 का A2 से वही रेशियो होगा जो B1 का B2 से रेशियो होगा, और C1 का C2 से रेशियो होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन के हैं, क्योंकि 2 से 4 काटेंगे तो 1/2, तो मैंने समझ लिया यहाँ से। तो मेरे दोस्त अब मैं अगर आपसे बातें करूँ कि अगर ये लाइन पर मैं इनके प्रतिच्छेदी बिंदु निकालूं, इस लाइन में कितने प्रतिच्छेदी बिंदु हैं, एक प्रतिच्छेदी बिंदु है, तो इसकी एक सॉल्यूशन आएगी, एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, एक सॉल्यूशन आएगी। अब इस लाइन में कितने इंटरसेक्ट पॉइंट है प्रतिच्छेदी बिंदु, तो ये लाइन हम कितनी भी बढ़ाएं तो इनका कोई प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं है। इसका एक प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसके कितने प्रतिच्छेदी बिंदु हैं, इसके हजारों लाखों प्रतिच्छेदी बिंदु हैं, ये लाखों पॉइंटों से होकर गुजरती है। तो इसलिए हम कहेंगे, तो इसके लाखों पॉइंटों से होकर गुजरती है तो लाखों सॉल्यूशन होंगे इसके, तो इसलिए हम कहेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे। कैसे होंगे, अनंत हल होंगे, इस कंडीशन में अनंत हल होंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मेरे दोस्त इस तरफ चलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इस 70 को काट के मैंने 71 लिख दिया। तो आपने क्या देखा कि A1 का A2 से रेशियो 1/2 है, B1 का B2 से 1/2 रेशियो है, लेकिन C1 का C2 से रेशियो नॉट इक्वल टू। तो A1/A2, B1/B2, A1 का रेशियो A2 से, B1 का रेशियो B2 से कहाँ सेम होता है, तो आप कहेंगे कि A1 का रेशियो A2 से और B1 का रेशियो B2 से कहाँ सेम होता है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त जब लाइन कैसी हो, पैरेलल हो, तब उनके स्लोप कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हम एक बात समझ गए कि A1 का रेशियो A2 से वही होगा जो B1 का B2 से होगा,
और ये नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन होगी। तो ये कहाँ के लिए हो गया, जब लाइन आपकी कैसी हो, पैरेलल, तब क्या रिलेशन आएगा, a1/a2 बराबर b1/b2। अब मैं बात करूँ आपसे इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, और इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो कोई भी प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होगा, तो इसलिए आप कहेंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। इसमें देखा इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है, एक, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो मेरे दोस्त इस केस में क्या रहेगा, m1 नॉट इक्वल टू m2। इन दोनों लाइन के स्लोप आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर इन दोनों लाइनों के स्लोप बराबर नहीं है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये कंडीशन रहेगी। अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है, एक, तो ओनली वन सॉल्यूशन होगी इसकी, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, मतलब वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, अद्वितीय यूनिक होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, सॉल्यूशन विल बी यूनिक, अद्वितीय होगा। इसीलिए हम जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तभी हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों केस में हम लाइनों को सॉल्व नहीं करते हैं। आप बोले बिल्कुल। उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्त, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, उनके सॉल्यूशंस करते हैं मेरे भाई। आप मुझे बताएं, सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि लाइंस पैरेलल हैं तो क्या रिलेशन रहेगा, a1 का a2 से वही रेशियो होगा जो b1 का b2 से होगा। अगर लाइन आपके कोइंसिडेंट है, संपाती है, तो a1 का a2 से वही रेशियो होगा जो b1 का b2 से c1 का c2 से होगा। यदि लाइन आपके कैसे हैं, यदि आपके लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो a1 का a2 से नॉट इक्वल टू b1 b2 ये रेशियो रहेगा। बस इतनी चीज़ें ध्यान रखिए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 आपके सामने, आप पढ़ जाइए अच्छे से। के किस मान के लिए k माइनस का 1x दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एक दूसरे के कैसे है, समांतर है, एक दूसरे के कैसे है, समांतर है, समांतर पैरेलल है दोनों लाइन एक दूसरे की। तो क्या होता है पैरेलल के लिए कंडीशन, a1 a2 b1 b2 कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो a1 कितना है यहाँ पे, तो a1 दे रखा है आपको k माइनस का 1, और a2 कितना है तुम्हारा, तो 2 माइनस के k। a1 का a2 से रेशियो वही आएगा जो b1 का b2 से आएगा। b1 कितना है 1, और b2 कितना है तुम्हारा, तो माइनस के 3। इसे कैलकुलेट कर लो, k की वैल्यू आ जाएगी। चलो करते हैं इसको कैलकुलेट। माइनस के 3 के मल्टीप्लाई करो, माइनस के 3 के और माइनस माइनस प्लस के 3, एक की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 माइनस के k, माइनस का k इधर आएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 2 के, और 3 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस के 2 के, माइनस माइनस कट गया तो k की वैल्यू क्या बन गई, 1/2। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है मेरे दोस्त, पढ़ जाए आप अच्छे से। रेखा 4x माइनस के y बराबर 2 और रेखा 2y माइनस के 8x प्लस 4 बराबर 0 के कितने हल संभव हैं, ये हमें देखना है। तो कितने सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम a1 का a2 से, b1 का b2 से, c1 का c2 से रेशियो देखें। तो मेरे भाई a1 यहाँ पे 4 है और a2, ये थोड़ा इक्वेशन इन्होंने बैलेंसिंग करके लिखते हैं, पहले से इन्होंने आगे पीछे करके दे दिया। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 8x प्लस के 2y और प्लस के 4 बराबर 0। चलिए करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -8 है, तो रेशियो आ गया 1/2 नेगेटिव। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो रेशियो आ गया 1/2। यहाँ पे 2 इस अंदर लिखें तो बराबर 0, या तो ये अंदर ही रखो दोनों इक्वेशन में या बाहर ही रखो, तब c की वैल्यू पता चलेगी। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 इसका भी आया। तो हमें पता चल गया कि a1 का a2 से वही रेशियो है जो b1 का b2 से और c1 का c2 से रेशियो। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि लाइन कैसे हैं आपके, कोइंसिडेंट है, संपाती है। तो सो मैनी सॉल्यूशन आर अवेलेबल इन दिस केस। तो आप कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके हैं, अनंत अनेक हल होंगे इसके।
क्वेश्चन नंबर 45 है। आप अच्छे से 45 नंबर का क्वेश्चन पढ़ जाइए मेरे दोस्त। क्या बोला है आपको क्वेश्चन में? आपको बोला है कि के किस मान के लिए रेखा दिस एंड दिस कैसे सो मैनी सॉल्यूशन अनंत अनेक हल होंगे। अगर अनेक हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो A1 का A2 से वही रेशियो होगा जो B1 का B2 से और C1 का C2 से रेशियो होता है। तो मेरे भाई चेक करना जरा आप यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 32 लिखा है, तो यहाँ पे ये कितने गुना लिखा है? 4 गुना लिखा है। तो अब हर चीज़ 4 गुना आएगी। यहाँ ये 6 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 24 होना चाहिए था। 6 का 4 गुना 24, तो माइनस के की जगह 24 होना चाहिए था। माइनस के की जगह क्या होना चाहिए था? माइनस के की जगह 6 का 4 गुना कितना होना चाहिए था? 24 होना चाहिए था। देख लो ये भी 4 गुना होगा, 5 को 20, ये भी 4 गुना है। तो के की वैल्यू क्या बन गई? माइनस के 24। तो सवाल का उत्तर हो गया नेगेटिव 24। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 46 करते हैं मेरे दोस्त। 46 में क्या बोला गया है आपको? यदि रेखा 3x प्लस के 5y बराबर a और रेखा 9x प्लस के by बराबर 12 0 सररेखी। सररेखी का मतलब संपाती, कोइंसिडेंट लाइन है। ये कैसे लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। तो मुझे क्या बताना है? a प्लस बी की वैल्यू। अगर ये कोइंसिडेंट है, संपाती है, तो इसमें क्या केस रहता है? A1 का A2 से, B1 का B2 से, C1 का C2 से रेशियो कैसा रहता है? बराबर। चेक करते हैं मेरे भाई। यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 9 दे रखा है, तो ये चीज़ कितने गुना दे रखी है? 3 गुना। तो अब हर चीज़ इसकी 3 गुना होगी। अगर यहाँ ये 5 है तो फिर यहाँ कितना होना चाहिए था? 15। तो b की वैल्यू कितनी बन गई? 15 बन गई। b की वैल्यू कितनी बन गई? 15 बन गई। चलिए c की वैल्यू चेक करते हैं। तो ये बराबर के इधर लिखा है और ये कांस्टेंट नंबर बराबर के इधर लिखा है। तो या तो LHS में ही लिखो या RHS में ही लिखो। तो हम इसको LHS में लिख ले रहे हैं, माइनस लगा के बराबर 0 कर दे रहे हैं। अगर नंबर यहाँ पे माइनस का a है तो इसका कितने गुना होना चाहिए? 3 गुना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस का 3a होना चाहिए था। तो माइनस के 3a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। तो a की वैल्यू कितनी बनेगी? माइनस के 4। हमसे a और b नहीं पूछा, हमसे a और b का सम पूछा है। तो 15 और माइनस 4 को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या बनेगा तुम्हारा? 11। तो सवाल की उत्तर क्या होगी? पॉजिटिव 11। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमें करना है, अभी हमने कौन सा किया था? 11 आंसर आया है, 47 करना है हमें। तो मेरे दोस्त 47 नंबर का क्वेश्चन आप देखें क्या बोल रखा है। एक लाइन दे रखी है तुम्हें 4x प्लस के 6y बराबर के कितना दे रखा है? 15। और एक दूसरी लाइन दे रखी है तुम्हें kx माइनस के 8y बराबर के 21। और आपको बोला है कि इनका कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। तो k का मान क्या नहीं हो सकता, हमें ये बताना है। इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों रेखाओं की कैसी हैं? ये कैसी हैं? अद्वितीय हल है इन दोनों का। तो आप बताओ k का मान क्या नहीं हो सकता। तो हम अच्छे से समझते हैं कि A1 का A2 से A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो A1 कितना है? 4, A2 कितना है? k नॉट इक्वल टू B1 कितना है? 6, B2 कितना है? माइनस के 8। तो मेरे दोस्त आप सॉल्व करो तो k उधर चला गया बराबर 8 चौको 32 और 6 नीचे आ गया। तो माइनस के 32/6 काटेंगे तो कितना बन जाएगा? 16/3 माइनस का। यही इस सवाल का उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि रेखाएं 8x प्लस 3y बराबर 8, 5x माइनस 2y बराबर 6 और देख रेखा कैसी है? संगामी है। मतलब ये लाइन कैसी है? कौन करंट लाइन। कौन करंट कैसी है? ये कौन करंट लाइन से आप बोले बिल्कुल। एक हेडिंग बना लो, इफ कौन करंट लाइन्स आर, कौन करंट लाइन्स आर। तो क्या होता है कौन करंट लाइन्स? मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी रेखाएं जब एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करें, एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करें, कितने पॉइंट से? एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करें, एक ही
पॉइंट से इंटरसेक्ट करें। कहाँ से करें? एक ही पॉइंट से। जितनी भी रेखाएं हों वो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करें तो वे सभी रेखाएं कैसी होती हैं? कौन करंट लाइन होती हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मेरे दोस्त तो आप समझ गए होंगे। तो ये तीनों लाइनें हैं वो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये बात मैं समझ गया। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये दो लाइन हैं, इसकी इक्वेशन है x प्लस के वाई बराबर 10 और इसकी इक्वेशन है 20 लिख ले रहा है। x प्लस के वाई बराबर 20 और x माइनस के वाई बराबर सपोज कर लो दे रखा है कितना 6 दे रखा है। अब मैं आपसे कहूँ कि इनके प्रतिच्छेदी बिंदु इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, तो आप कहेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो क्या है इसकी प्रतिच्छेदी बिंदु? तो आप कहेंगे कि 20 से 26 तो 13, 20 में से 6 गया तो 14 तो 7 आ गया, 13,7 इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब उनने तीसरी लाइन दे दी आपको और इस लाइन की इक्वेशन दे दी तो मैं kx प्लस के 5 वाई और प्लस के 23 बराबर 0 और बोल दिया कि k की वैल्यू आप बताओ। तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर ये तीनों लाइनें कौन करंट लाइन है तो तीसरी लाइन भी यहीं से गई होगी, मतलब इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह आप 13 और y की जगह आप 7 रख दो तो तुम्हें k की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है ना? तो ठीक इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो मेरे भाई देखते हैं मेरे भाई ध्यान से। तो अगर ये तीनों इक्वेशन दे रखी है लाइन इक्वेशन तो वो कैसी है? कौन करंट लाइन है, मतलब वो संगामी रेखा है तो इनका प्रतिच्छेदी बिंदु एक ही होगा। तो उस प्रतिच्छेदी बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या है पहले हम वो निकाल लेते हैं मेरे भाई। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? तो इस इक्वेशन में सब कुछ दे रखा है, इस इक्वेशन में भी सब कुछ दे रखा है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आप निकाल लो क्या निकलेंगे। तो आप देखेंगे 5x माइनस के 2y और 2x प्लस 3y बराबर 29 को हम सॉल्व करके देखते हैं। 2 का इंटू इधर कर दिया तो ये 10x हो जाएगा, 5 का इधर कर दिया तो ये भी 10x हो जाएगा। 2 का इंटू इधर होगा तो 2 दूनी 4 और 5 का इंटू इधर होगा तो 5 दिया 15। तो माइनस के 4 है और 15 पॉजिटिव है, पर घटाएंगे हम, इससे इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के कितना हो गया ये 5 दिया 15, 2 दूनी 4 माइनस के 19y बराबर। अब मैंने 2 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 12 और 5 की इधर करी तो 145 तो 133 आ गया। कितना आ गया? 133 आ गया। तो ये कट गया 19 7 133 तो y की वैल्यू आ गई 7। y की वैल्यू आ गई 7। अगर y 7 है तो 7 दूनी 14 उधर जाएगा तो 20, 5 से कट जाएगा तो 4 तो x आ गया। तो इस लाइन और इस लाइन के प्रतिच्छेदी बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 4,7। अब ये तीनों लाइनें कैसी हैं? कौन करंट लाइन है? तो ये एक ही जगह से गुजर रही होगी, मतलब इस पॉइंट से ये वाली भी लाइन होके गुजरेगी तो इन्हीं पॉइंट से आप इस लाइन को पास आउट करा दो। तो आप बताओ x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7 इसमें रख दो आप। तो 8 × 4 प्लस 3 × 7 बराबर के 32 और 21 के बराबर कितना आ गया? 53 आ गया, जो इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 49। आपको क्या बोला है? आप कम से कम मैं ये मान के चलता हूँ कि एक चीज़ तो आप समझते हैं कि कोई भी दो लाइन की अगर मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं तो उन दोनों लाइन की इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ? सॉल्व कर देता हूँ। आपका ये जवाब होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, ये लिखा है समीकरण x माइनस के 7y बराबर 42 का ग्राफ बाई अक्ष को p एक कोई पॉइंट रहा होगा जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है पर इंटरसेक्ट करता है। तो p पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ये इक्वेशन, लेकिन वो p पॉइंट कहाँ पे है? बाई एक्सिस पे। अगर वो पॉइंट बाई एक्सिस पे है तो इसका मतलब x उसका क्या रहा होगा? x कोऑर्डिनेट उसका 0 रहा होगा। आप कहेंगे ठीक है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो x को आप इसमें रख दो 0। अगर आप x को 0 रखेंगे तो 7 से 42 कटेगा 6 बार, साइन इधर चला जाएगा तो बाई कोऑर्डिनेट बीटा कितना निकलेगा? माइनस के 6। अब सवाल में आपको बोला है कि ये वाली इक्वेशन x अक्ष पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर y 0 होगा। तो अब की बार y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया। तो अगर आपका y 0 है तो 15 उधर गए बटे में 6 गए तो 2 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, तो फिर क्या बनेगा? 3 5 15 3 दूनी 6। तो x कोऑर्डिनेट आपका कितना बनेगा? 5/2 बनेगा। तो हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। आप बोले बिल्कुल, लेकिन हमें सम पूछा गया है तो सम कर लो आप। अल्फा 0 है, बीटा माइनस के 6 आया आपका बीटा। बीटा किसका आया?
सॉरी ये माइनस के 42 है ये क्वेश्चन में, तो बीटा आपका प्लस के 6 आ जाएगा। तो प्लस के 6 और गामा कितना आया 5/2 और ये कितना आया तो 0। आप बोले बिल्कुल, तो 2 छक 12 5 17 17/2, तो करेक्शन कर लो, ये कितना आ जाएगा 17/2 आपके इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर हम इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 50। क्वेश्चन नंबर आप 50 पढ़ जाइए, क्या बोले आपको। समीकरण 3x माइनस के 5y बराबर 19 और माइनस के 7x प्लस के 3y दिस एंड रेखांकन बिंदु मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये कौन सा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये आपका। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है वो, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा कॉमा बीटा। एक बात बताओ, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दे रखे, तो इनके अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ तो आप मुझे बताओ, मुझे दोनों इक्वेशन क्या करनी होगी, सॉल्व करनी होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक, तो मेरे भाई चलिए सॉल्व करते हैं इनको। मैं एक काम करता हूँ, मैंने बराबर बना लिया, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो ये भी 15 और 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो ये भी 15, जोड़ दिए तो 15 से 15 कट गए। 3 की इधर करी तो 3 3 9 और 5 की इधर करी तो 35, माइनस के 35 प्लस के 9 तो माइनस के कितने आ गए 26x आ गए बराबर। 3 की इधर करी तो 57 और 3 की इधर करी तो 57 और 5 की इधर करी तो 1, तो 57 में से 1 जाएगा। 57 किसके हैं पॉजिटिव है और 1 किसका है, एक कैसा है आपका, सॉरी 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 और ये कितना है 57 है। तो पहले तो इन्हें बराबर के इधर लिखो, तो माइनस के बराबर कितना लिखा 19। अगर इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या लिखा जाएगा माइनस के 1 लिखा जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 9 और 5 की मल्टीप्लाई 7 में करी 35, 35 और 9 का डिफरेंस माइनस के 26x। अब मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश करी, माइनस के 5 और मैंने 3 की इधर करी तो 19 थी 57, 57 से माइनस के 5 गए तो माइनस के 52, क्या बच गए माइनस के 52 बच गए मेरे भाई। मैं ठीक कर रहा हूँ ना, 3 का 57, 57 पॉजिटिव है, 57 कैसा है पॉजिटिव, तो ये आ गया। तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 2। अगर x आपका माइनस के 2 है मेरे दोस्त, x कितना आ गया आपका माइनस के 2 आ गया। अगर x माइनस के 2 है तो 3 दूनी 6 माइनस के 6 उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे 25, 5 से 25 काटेंगे तो बाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे बाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस के 5। बाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए माइनस के 2 माइनस के 5। तो अल्फा आ गया माइनस के 2, बीटा आ गया माइनस के 5। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे 3 अल्फा प्लस माइनस बीटा की वैल्यू, तो 3 अल्फा की वैल्यू 3 दूनी 6 माइनस क्या करना है बीटा की वैल्यू माइनस के 5, तो आंसर बन गया माइनस का 1। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 51 है, समझते हैं मेरे दोस्त। समीकरण दिस एंड दिस का ग्राफ P A, B प्रतिच्छेद करता है तो इसकी वैल्यू बताओ। तो ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं कहाँ पर P पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट A, B है। तो पहले हम अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट निकाल ले रहे हैं, क्या निकल रहा है कोऑर्डिनेट। तो अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो क्या वैल्यू मिलेगी, x बराबर मिलेगा -6 और y बराबर मिलेगा -1। तो मेरे दोस्त तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया -6 और b कोऑर्डिनेट कितना आ गया -1। मुझे सवाल ये नहीं पूछा कि कोऑर्डिनेट क्या है, मुझे ये पूछा है कि a² प्लस के b² माइनस ऑफ ab। तो a² करते हैं तो -6 का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर 1 तो प्लस का 1 माइनस यहाँ लगा है और 6 कम 6 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस के 6। अब उसके बाद a² फिर से 36, b² तो माइनस का 1। अब मुझे क्या करना है मेरे भाई, a b प्लस में लिखना है, तो 6 कम 6 प्लस के 6। तो मैं क्या देखता हूँ 36 में से 6 गया 30 और 1 31 और 36 6 42 से गया तो कितना 41। तो सवाल का उत्तर बन गया 31/41 आपके इस सवाल का उत्तर होगा मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। चलिए मेरे भाई देखते हैं मेरे भाई क्या दे रखा है आपको कि लाइन ये वाली और ये वाली ग्राफ बिंदु, कोई बिंदु के कोऑर्डिनेट a, 4 पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन दोनों लाइन का। तो हम एक बात अच्छे से जानते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इस किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर ये भी लाइन, ये वाली भी लाइन गुजरी होगी और ये वाली भी लाइन गुजरी होगी इस पॉइंट से होकर। क्लियर है कि नहीं। तो ये वाले कोऑर्डिनेट
जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो इसमें भी सेटिस्फाई करेंगे और इसमें भी सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह आप a कोऑर्डिनेट रख दो, y की जगह 4 कोऑर्डिनेट रख दो, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो a की जगह मैंने x की जगह मैंने a रख दिया तो क्या बन गई 4a, और b की जगह मैंने क्या रख दिया, y की जगह y कोऑर्डिनेट की जगह मैंने क्या रख दिया 4, तो 4 दूनी 8 बराबर 10। आप बोले बिल्कुल। अब इसमें भी रख दो तो 4a और y की जगह 4 रख दो तो 4k और बराबर कितना 2। यहाँ से a की वैल्यू निकालो कितनी निकलेगी, तो आप बोलेंगे 18/4। आप बोले बिल्कुल। मुझे a की नहीं, मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो 18/4 को मैं यहाँ रख दे रहा 4। a की वैल्यू 18/4 है, 4 से 4 कट गया, प्लस के 4k और बराबर पर 2। 18 उधर जाएंगे तो माइनस की 16 बचेगा, 4 से 16 कटेंगे तो k की वैल्यू -4 आ जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने, आप पढ़ जाइए क्या बोला है। यदि ए बी सी समानता श्रेणी में, एक बात ध्यान रखना दोस्त, अगर ए बी सी समानता श्रेणी में होते हैं तो एक खास रिलेशन होता है कि समानता श्रेणी होती क्या है, जिनमें गैप बराबर हो। जैसे मैंने कहा 4, 8, 12, इनमें गैप बराबर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये और कुछ नहीं होता। 12 और 16 का जो एवरेज है वो बीच में होता है। आप 12 और 16 का एवरेज निकालो तो कितना आएगा 8, 12 + 4 बटे में 2, तो क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, तो ये बी है। तो पहला और तीसरे नंबर का जो एवरेज होता है वो दूसरा बीच वाला नंबर होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए समानता श्रेणी की एक खास बात होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP सीरीज़ की। तो आप बोले अगर ABC आपके किस में है, AP में है, तो A और C का पहले और तीसरे नंबर का जो एवरेज होगा, A और C का जो एवरेज होगा वो बीच वाला नंबर होगा। इसे हम आगे करते हैं तो 2 भी इधर चला गया, बराबर क्या आ गया A + के C। इसी चीज़ को अगर आगे हम और लिखा बैलेंसिंग करके तो B इधर ले गए तो A + A - 2B और प्लस के C बराबर 0। मेरे दोस्त तो ABC अगर समानता श्रेणी में है तो ये इक्वेशन बनेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि इक्वेशन क्या दे रखी है, तो इसका इससे कंपैरिजन कर दो। A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है। A का कोएफिशिएंट x है, A का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कितना है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। B का कोएफिशिएंट y है और B का कोएफिशिएंट -2 है, तो y की वैल्यू आ गई -2। C है। तो मेरे भाई x कोऑर्डिनेट 1 आ गया, y कोऑर्डिनेट -2 आ गया, तो इसका मतलब 1, -2 से ये लाइन गुजरेगी जो आपसे पूछ रखा था। तो सवाल का उत्तर हो गया 1, -2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। मेरे भाई आप अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक इक्वेशन जब x से इंटरसेप्ट दे रखा हो और y से इंटरसेप्ट दे रखा हो तब क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। x से कितना इंटरसेप्ट है a, y से कितना इंटरसेप्ट है b, और बराबर क्या होता है 1। मैं पिछले वाले वीडियो में पढ़ा के आपको आया, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे दोस्त यहाँ पे मैंने इस फॉर्म को लिख लिया 12x - के 5y बराबर 60। अब मैंने 60 से डिवाइड कर दिया तो x बटे क्या बनेगा 5। मुझे प्लस की फॉर्म बनानी है तो y बटे 5 से 60 को काटूंगा तो नीचे कितने 12 बच गए, बराबर कितना आ गया 1। तो x से कितना इंटरसेप्ट है 5 और y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काटा है -12। इंटरसेप्ट का मतलब अंतःखंड, बीच की दूरी आपसे पूछ रखी है। तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर, बीच की दूरी कैसे निकलती है, बीच की दूरी कैसे निकलती है, x एक्सिस पे इसने कितना इंटरसेप्ट काटा है 5 और y एक्सिस पे कितना काटा है -12। किसने, ये वाली लाइन ने। तो मेरे भाई x पे 5, तो 5 कहीं आ रहा होगा, तो ये कितना काट चली है यहाँ पे 5 चली है। y पे कितना काटा है -12, y पे कितना काटा है -12, तो y पे -12 कुछ आ रहा होगा। आप बोले बिल्कुल, ये 12 होगा। तो मेरे दोस्त ये लाइन की इक्वेशन हो गई। तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए मुझे, तो आप बताओ कैसे निकलेगी। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दें, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 12 13, तो सवाल का उत्तर क्या होगा 13। तो बीच की दूरी कितनी होगी 13। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की क्लास बढ़िया रही होगी। आज मैं अकेला था तो थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़रूर हुई होगी, बढ़िया क्लास थी आज की। यहीं तक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।